की महाराज की, जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बड़ी देर से बैठे सभी श्रोताओं की। 2 मिनट हम सब नाम संकीर्तन गाकर के जो भी गुरु प्रसाद हमको प्राप्त होगा हृदयंगम में हम आपको परोसेंगे, उसको भी भगवत प्रसाद मान करके आप श्रवणों के द्वारा आत्मसात करेंगे। 2 मिनट नाम कीर्तन से लोग गा लेते हैं मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। दोनों हाथ उठा कर गाओ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम रामचंद्र भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान मंच महाराज श्री के पावन चरणों को हम प्रणाम करते हैं एवं समस्त भक्ति भाव से ओतप्रोत आप सभी प्रियजन, हमारे परिवारजन और भगवान श्री हनुमान जी की बड़ी कृपा के पात्र। देखो, जनता जिसको चुनाव में चुनती है वो संसद में बैठता है, भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। क्या बात है, क्या बात है। जय श्री राम। तो ये भगवान की बड़ी महती कृपा है कि भगवान ने आपको चुना है, वरना इसी भंडारा जिले में लाखों लोग हैं और सब नहीं आ पाते। जहाँ पर कृपा राम की। हाँ बाबा, तुम तो बड़े विद्वान हो भैया, तुम भाई, हम तो फैले ही हो गए तुम्हारे साथ। जय श्री राम। नमो राघवाय। जय हो पागल। ये सब बागेश्वर बालाजी के भंडारा जिले के पागल हैं। बहुत आत्मीय प्रसन्नता है। शांति बनाए रखें, महाराज जी के सुंदर वचनों को श्रवण करें। बहुत आप सब भाग्यशाली हैं। भागवत गीता परिवार पूरा यह कार्यक्रम करवा रहा है। भागवत गीता परिवार के अंतर्गत अनवरत वर्ष में 2 बार ऐसे महोत्सव करवाए जाते हैं।
हम सभी भागवत गीता परिवार के प्रियजनों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे कि भगवान ने आपके इसके लिए चुना है कि आप भी कथा में डूब रहे हैं और दूसरों को भी रस पिला रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको कहें, हम बहुत ज्ञानी तो नहीं हैं, पर जितना हमने गुरु कृपा से जाना वो ये बात ये है, दुनिया में जितने भी मजहब हैं, चाहे वो इस्लाम हो अथवा हरीउल्लाह वाला, इनके ईश्वर जब भी धरती पर आए तो इन्होंने यही कहा, किसी ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूँ, किसी ने कहा कि मैं संदेश वाहक हूँ। लेकिन भगवत गीता से एक बात तो हमने पक्की मान ली, केवल हमारे कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में ताल ठोक करके कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कहा मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसे केवल ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं और उन्हीं का वांगमय स्वरूप, उन्हीं का साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत है। भागवत के अक्षर अक्षर में श्याम की श्यामलता समाई हुई है और श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष है। उस भागवत पावन संहिता, देखो भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये परमहंसीय संहिता है। इस परमहंसीय संहिता के श्रोता आप लोग हैं, परीक्षित आप लोग हैं, तो बड़े भाग्यशाली है। पर हम एक बहुत विनम्र पूर्वक आपको प्रार्थना कहें, पूज्य महाराज जी तो आपको कथा सुना ही रहे हैं, बहुत अद्भुत तरीके से सुना रहे होंगे। निश्चित रूप से हमें हल्का हल्का ब्रज रस भी झलकता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भागवत भगवान की कथा क्रम की शैली में आचार्य महापुरुष सभी निपुण हैं। उनकी एक एक वाणी, एक एक शब्द हमारे लिए अनुकरणीय है। लेकिन हमको एक किसी पत्रकार ने पूछा, अरे पंडित जी पहले कथाएं कम होती थी पर कथा होने के बाद में पुष्पक विमान आता था जिसमें श्रोता बैठकर भगवान के पास जाते थे। आजकल इतनी कथाएं हो रही, बैलगाड़ी तक नहीं आ रही। बताओ कथा बदल गई कि कुछ गड़बड़ हो गया। हमने कहा ठठरी के भरे ना कथा बदली, ना कथा का प्रभाव बदला, बोले फिर विमान क्यों नहीं आते। हमने विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, भैया ना तो सुखदेव जी जैसे परमहंस जैसा कोई वक्ता बचा है, ना परीक्षित जैसा कोई श्रोता बचा है। दोनों जुड़ जाए सोई पुष्पक विमान आ जाएगा। बोलो सीताराम। अब श्रोता भी चाहते हैं कि श्लोक होवे चाहे परलोक होवे चाहे ना होवे, हमारा नाम छप जाए कि हम यजमान हैं। और अब व्यास जी हमको भी क्या खोली, वो भी कहते हैं कि जब भाई अब तुम्हारी यही इच्छा है तो बस दक्षिणा भर चढ़ाओ, बाकी जय जय सीताराम। तो पावन संहिता श्रीमद् भागवत है, इसके अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद समाये हुए हैं। इस छत्र छाया में विराजमान होने मात्र से आपका कल्याण होगा। पूज्य महाराज जी की वाणी बड़ी मधुर है और आप सब आत्मसात कर रहे हैं। हमको तो आज्ञा लगी, अभी आते ही हमें पता लगा कि यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय के पूजनीय माता पिता इस कथा के यजमान हैं और कल से ही हमको आज्ञा लगी थी कि आपको आना है। बहुत ज्यादा व्यस्तता तो थी, 9 बजे तक अभी खूब कथा चलती रही, लेकिन आप सबके दर्शन हमें भाग्य में लिखे थे, आप सबके दर्शन हुए। एक सूत्र हम आपको आज की कथा में दे देते हैं। सूत्र बड़ा प्यारा है। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते हैं, भागो मत जागो। भागते तो बहुत लोग हैं, जागता कोई कोई है। तो जागने का मतलब आंखें खुली रखना नहीं है, जागने का मतलब अंतर्मुख से जाग जाना और ब्रह्म की निष्ठा को अपने हृदय में स्थापित कर लेना ही जाग जाना है। चाहे वो शब्द ब्रह्म हो, चाहे वो रूप ब्रह्म हो, आप किसी भी ऐन प्रकार से गुरु कृपा प्राप्त करके अपने हृदय में भगवत प्राप्ति के सार को जागृत कर लेना ही जागना है।
लेकिन हम लोग कथा हुई, प्रसाद पाया, हम लोग भंडारे को ही कथा समझते हैं। बढ़िया भंडारा हो जाए, क्या गजब की कथा हुई। इसलिए हम बहुत सावधानी पूर्वक आपको विनम्र प्रार्थना करें, भगवान की कथा सावधान का विषय है, अति सावधान। सावधान मन कर कुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान महादेव सावधान होकर के कथा कहते हैं और सावधान होकर के श्रोता को सुनना चाहिए, वरना ना तो कथा का फल प्राप्त होता है, न रस प्राप्त होता है, न आनंद प्राप्त होता है। और श्रोता वो नहीं है जो 3 घंटा बैठा हो। कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा तुम्हारे हृदय में बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों श्रोता कथा में बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। तो जिसके अंदर कथा बैठ जाएगी उसी की जय जयकार हो जाएगी। हमको रामचरितमानस का एक प्रसंग बहुत याद आता है। जटायु जी महाराज का प्रसंग है। श्री जटायु जी महाराज रावण को देखते हैं कि एक स्त्री को यह हरण करके कोई आतताई ले जा रहा है। इनके अंदर में बहुत तीक्ष्ण पीड़ा करुणा प्रकट होती है। तत्क्षण रावण के सामने ललकारते हुए खड़े हो जाते हैं, सावधान रावण, ये भारत है और भारत की भूमि में केवल पुरुष ही वीर नहीं होते, भारत की भूमि के तो पक्षी भी वीर होते हैं। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात। उस जमाने में भी कितने देवता नहीं थे, कितने देव मुनि नहीं थे। रावण जब जगत जननी भवानी जगदम्बिका हमारी माँ जानकी का हरण करके ले जा रहा था, तो देव तो सब रहे थे पर लड़ने कोई नहीं आया, लड़ने कोई नहीं आया। लड़ने एक श्री जटायु जी ही आए। इससे ये सिद्ध होता है कि देखेंगे बहुत, सुनेंगे बहुत, कहेंगे बहुत, पर धर्म के युद्ध में लड़ेगा कोई कोई। तो जटायु जी जब रावण से लड़ गए, रावण ने माया का प्रपंच करके जटायु के पंखों को काट डाला। जटायु जी बेचारे आर्तनाद करते हुए भूमि पर गिर गए, जमीन पर असहनीय पीड़ा होने लगी। पंख कट जाने के कारण घाव बन गया, रेत के कण घाव में लग गए, वह रेत के कण सूख जाने के बाद और पीड़ा बढ़ गई, असहनीय दर्द बढ़ गया। तो किसी कान भरने वाले ने जटायु जी से कहा, बड़े सीताराम 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 करते थे, लो अब पंख ही कट गए, अब बढ़िया रहा, अब नहीं बचाया तुम्हारे राम जी ने। अरे पंखा होते ना तुम लड़ने जाते तो कम से कम अयोध्या चले जाते, राम जी के दर्शन हो जाते। और धन्य है जटायु जी, क्या कहना इनकी भक्ति का। मेरे प्रिय श्रोताओं, जटायु जी हाथ जोड़कर बोले कान भरने वाले से, बढ़िया हुआ जो हमारे पंख कट गए। भरने वाला, वो कान भरने वाला बोला क्यों? बोले पंख होते तो हमें जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर आना पड़ेगा। अब हमारी जिम्मेवारी नहीं, भगवान की जिम्मेवारी है। तो साधन से रहित व्यक्ति को, साधन संपन्न व्यक्ति को भगवान के पास स्वयं जाना पड़ता है, साधनहीन व्यक्ति के पास भगवान को स्वयं चलकर आना पड़ता है। क्या बात है। आज ही हम किसी को प्रातः काल कह रहे थे, कोई हमसे पूछ रहा था, बोले अवतार का मतलब क्या है? हमने कहा अवतार का सीधा सा मतलब है सीढ़ी। सीढ़ी जानते हो? सीढ़ी जानते हो जी ना? उसको मराठी में क्या कहते हैं? अब जो भी हो, अब पायरी कहो चाहे डायरी, अब भाई अपने हिसाब से बुरा भाग लगा। तो अवतार का मतलब है अवतरणिका, सीढ़ी, पायरी। अच्छा, पायरी में 2 प्रयोग होते हैं, पायरी के 2 प्रयोग होते हैं, एक चढ़ना एक उतरना। हाँ जी या ना जी? हाँ जी। नीचे वाले ऊपर चढ़ते, ऊपर वाले नीचे उतरते। तो जो ऐसे आचार्य होते हैं संत महात्मा,
ये तपोबल के बल पर ऊपर चढ़कर भगवान के पास पहुंच जाते, और जो हमारे जैसे निकम्मे होते हैं उनके लिए भगवान सीढ़ी पकड़ करके नीचे आ जाते हैं। यही भगवान के अवतार होने का महत्व है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि भागवत रूपी सब ग्रंथ हम सबको प्राप्त है। अप्राप्त की प्राप्ति ही श्रीमद् भागवत की प्राप्ति है। इसलिए आप सब बहुत सिद्धांत पूर्वक, ध्येय पूर्वक कथा को श्रवण करो। वैसे भी महाराष्ट्र के आदमी होते बहुत ऊंचे हैं। एक बार हम गीता का उपदेश पूर्व जन्म में दे रहे थे यहाँ महाराष्ट्र में, पूर्व जन्म में भंडारा में। तो पूर्व जन्म में सुना रहे थे, लगे होंगे एसपी साहब के माता पिताजी जजमान होंगे। तो ऐसे ही भीड़ जुड़ी थी पूर्व जन्म में। तो हमने कहा कि और बताओ, अपना अपना अनुभव सुनाओ। तो भंडारा का चंगी लाल खड़ा हो गया, 35 साल का एक आदमी। हमने कहा और दादाजी सुनाओ, गीता पढ़ते हो? बोले गीता पढ़ते नहीं है, गीता का उपदेश सुनते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। हमने कहा कब से सुन रहे? बोले 30 साल से। हमने कहा वाह वाह वाह, 30 साल से गीता का उपदेश सुन रहे और तुम सुधरे नहीं? 30 साल से गीता का उपदेश सुनने पर सुधरे नहीं? बोले गुरुजी आप गीता भगवत गीता तो नहीं समझ रहे? हम कहा हाँ। अरे बोले हमारी पत्नी का नाम गीता है। हमने कहा तो ठीक है, तो ऐसे लोगों का कल्याण तो हनुमान जी ही बचावे। तो ये तो विनोद की बात है, और हम आपको बहुत गंभीरता पूर्वक हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप भाग्यशाली हो। भगवान ने आपको हमको चुना, भगवत कथा के लिए चुना। कथा को सुनो, अब बुरा ना मानना। देखो ईश्वर एक है, यह बताने के लिए भी अनेक ईश्वर पैदा हुआ। ईश्वर एक है, यह बताने के लिए भी अनेक ईश्वर पैदा हो गए। इसलिए हमारे बहुत ही प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी लिखते हैं अपनी किताब में, बड़ा प्यारा व्यंग्य लिखते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति और धर्म की कट्टरता सीखनी है तो अपने देवी देवताओं से सीखो। तो किसी ने पूछा कैसे? हरिशंकर परसाई जी कहते हैं राष्ट्रभक्ति और धर्म की कट्टरता तो देवी देवताओं ने की है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 33 करोड़ देवी देवता में एक भी पाकिस्तान नहीं गया। जितनी कट्टरता देवी देवताओं में है वो किसी में नहीं। इसलिए हम भी आपको कहेंगे कि मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से भगवान की कथा को श्रवण करके उसे चरित्र में उतारो। आप लोग मोबाइल लेकर बैठे, बहुत अच्छे बैठे, कुछ वीआईपी बैठे कुर्सियों पर, ये भी बहुत अच्छे बैठे। कुछ जो वीआईपी नहीं है वो बेचारे खड़े हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग ऊपर चढ़े हैं, ये भी बहुत अच्छे। तो भगवान ने जिनको जहाँ चुन रखा, हाँ तुम विशेष वीआईपी हो पा लो, तुम नाराज ना हो हमारे। नहीं हम समझेगा तुम बहुत दूर से पीछे पड़े हमारे, इसलिए तो हम अपनी इज्जत बचाकर यहाँ चले। नहीं हम पहचानते हैं, नहीं ना छोड़ियो। ठीक है बेटा, आ जाइए बेटे। 150-200 लोग रहते ही हैं, सो एकदम सही। हटे रामदास को, बड़े रामदास को। और हमारा आशीर्वाद तो अबे खुदाई पे नहीं है। तो हो तो घर ना बस गो हो तो हम। अच्छा तुम्हें लाल नमूता दिखा, जब से हम आए हैं तो अच्छा हमें लगता तो हमारे नमो राघवाय वाले हो। हाँ नमो राघवाय। अच्छा फिर थोड़ी देर में तुम कहोगे गुरुजी डांस हो जाएगा, है फरमाइशी की वो तो। अच्छा हमें नहीं था पता कि भंडारा में भी इतने पागल हैं। अरे ये भगवती का स्थान है, देवी का स्थान है? अच्छा भगवती का स्थान हर साल होता है ये कार्यक्रम है? हाँ हाँ नाम समझ गया। हर साल होता है कार्यक्रम, बहुत अच्छा है। सब लोग भंडारा के ही हैं तो कथा सुनने गए, हम भी कथा बगल में कह रहे। व्यास जी से कहेंगे आप भी महाराज जी पधारियो, जब कृपा हो जाए आपकी। कल की और बची, इसके बाद में हम विदा ले रहे हैं। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो तो खूब बढ़िया कथा सुन रहे। हमें भी आनंद आ गया। हम तो कथा से सीधे आए, हम तो चाय अमा लिखते तो हमको यहाँ बैठा दिया गया कि नहीं चलो
ठीक है, बहुत आनंद आया। खूब कथा को सुनो, जीवन में उतारो। देखो, कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा को जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये कौन है? ये सब कोई जानता है कि मरना, ये सब कोई जानता है कि कथा उतारने में ही फायदा है, लेकिन मानता कोई नहीं। सब जानते हैं। जितने प्रवचन हम सुना रहे हैं आप ऑलरेडी सुन ही चुके, लेकिन मानते नहीं है। और हम इतना जानते हैं, अगर मान गए होते तो जान गए होते, अगर तुम मान जाते तो जान जाते। जो जान जाता है फिर वो भटकता नहीं, फिर तो बालाजी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में अटकता है। और ठाकुर जी तो कृपालु है, बड़े सहज है, दयालु है, हम सब दीन है, इसलिए ठाकुर जी को खूब प्रणाम करो। और आप लोग भी बहुत देर से बैठे होंगे। कितने बजे शुरू होती है कथा? 4 बजे की है, 4 बजे। 3 बजे जब से बैठे ही 5 बजे से। अच्छा, 5 बजे हमारा दिमाग खराब होगा, नहीं बैठा है 3 बजे से। बहुत अच्छा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। यार सुंदरकांड भी करते हैं महाराज की जय। और कोई आज्ञा? यहाँ सुंदरकांड भी करते हैं बाबा जी, सुंदरकांड भी करते हैं। 18 साल हो गए सुंदरकांड हर हफ्ते। हाँ, बागेश्वर है बच्चा। अच्छा भैया, कुछ बालाजी का बना रहे, हनुमान जी का बना रहे। बागेश्वर धाम गए कभी? आइयो आइयो, स्वयं हनुमान जी का इनका नामकरण होना है। और आज ठाकुर जी बने हुए थे, इनका नाम अच्युतम जी है। सदा सुखी हो। तुमने भी मौके पर चौका लगा दिया। फोटो भेजे, देख ले बाबा आए थे, हमने बुलाया था, नाम रखा नाम। रिश्तेदार भी कहेंगे कितना ऊंचा है, तो बागेश्वर बाबा घूम रहा है। वाह बेटा, कहाँ के है ये? भंडारा कहाँ होता है? यहाँ भंडार भरा हुआ है, भंडारा में। अच्छा, पांडे जी। नहीं, वो तो हमारा स्वभाव है बोलने का। छोड़ते हम किसी को नहीं, स्वभाव में ऐसा है। किसी को बीमारी होती ना, जैसे कि कोई कवि हो, उसे माइक दे तो वो माइक नहीं छोड़ेगा। शुगर वाले को रसगुल्ला दे दो। एक पेशेंट आया नेताओं को अब विराम करें, आप लोग भी घर जाओ, हम भी जाएं। अबे हमें भोजन करने माता जी किया बैठे, अभी नहीं तक तप और जय भी हम। हाँ, तो प्रश्नोत्तरी। हाँ, भजन हम 2 लाइनें सुना देंगे। भजन में तो भाग जा। हाँ, अब आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी तो नहीं है, तुम्हारा कोई प्रश्न तो नहीं है। पेट दर्द, पड़ोसी का दर्द नहीं बताओ। आध्यात्मिक प्रश्न, शास्त्रों से संबंधित। हाँ, ये दरबार की चर्चा नहीं, पर्चा की चर्चा नहीं, और पति के बारे में नहीं। हाँ, पूछो, आध्यात्मिक पूछो। माइक दे सको तो ठीक है, नहीं तो बुलंद आवाज में बोलो बहन जी। मैंने देना भाई का आपको माइक। कुछ यहाँ पे बहुत इनको भैया नरेंद्र। आपको हाँ बोलिए। हेलो, हमने अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाना है? कहाँ से हो? भंडारा से। भंडारा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने की आवश्यकता ही नहीं, वो स्वतः ही अंदर है।
बस दोनों को एक करने के लिए ध्यान में उतरने की आवश्यकता है। तो जो ध्यान में उतर जाएगा वही आत्मा और परमात्मा को समझ पाएगा। दोनों दो नहीं है, दोनों एक है, दोनों बिछड़े नहीं है। जो मिलाना है, दोनों की पहचान करवानी है कि ये आत्मा है और ये परमात्मा है। उसकी पहचान कौन कराएगा? सदगुरु और स्वयं। दूसरा पहचान करवाएगा तो मिथ्या, खुद करोगे तो बढ़िया होगा। और वो ध्यान से ही संभव है। आत्मा कौन? मैं। परमात्मा कौन? सर्वत्र मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। यह ज्ञान और भान हो जाना ही दिव्य ज्ञान है। इसलिए आत्मा और परमात्मा को मिलने का सर्वोत्तम उपाय है ध्यान। ध्यान में उतरिए। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड वैज्ञानिक पद्धति में दो बताए गए, चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन एक है जिसमें विचार आते हैं, अवचेतन मन 9 है जो अंदर है, स्लीप मोड में सोते समय अवचेतन मन एक्टिव होते हैं। तो जब चेतन मन के द्वारा मतलब ध्यान के द्वारा अनकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन को ये खबर की जाती है कि मुझे खुद को जानना है, हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो जब ये पता लग जाता है तो आत्मा और परमात्मा का पता लगता है। हाँ, पहले इनका हो जाए। जी बहन। मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ रजनी दीदी, और मेरे गुरु है श्री श्री रविशंकर जी। बहुत सुंदर। सुदर्शन क्रिया। मैं सुदर्शन क्रिया सिखाती हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बेटा है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। अब पढ़ाई में हमारा ध्यान लग गया होता तो हम IAS न बने होते। मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं इसको वेद पढ़ाऊँ। बहुत सुंदर, ताली बजाओ। तो मैं कहाँ इसकी एडमिशन करूँ? मैंने अभी थोड़ी विचलित हुए, 5वीं में अभी जाने वाला है और इसके रिजल्ट देखती हूँ ना तो ये होता है। तो मेरा ना मन ऐसा हो रहा है, जब से हुआ है ना तब से मेरी इच्छा हो रही कि इसको वेद शाला में डालूं। तो ऐसी माँ को धन्यवाद है जो अपने बालक को वैदिक पद्धति पढ़ाने की ओर अग्रसर कर रही है। निश्चित रूप से मेरी मैया बहन, आप धन्यवाद की भागी हो और आप इस भारत में बहुत से सुसंस्कृत विद्वान हैं, उनके पास में भेज करके आप अपने बालक को वैदिक परिपूर्ण शिक्षा दे सकती हैं। पूज्य महाराज जी का तो हमें पता नहीं, पर वृंदावन में 2-3 जगह हमको पता है। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, वहाँ एक आचार्य जी पूज्य श्री रामश्री जी महाराज जी, काशी में भी 2 जगह पीठ हैं जहाँ पर आप अपने बालक को वैदिक परंपरा से पूर्ण संस्कृति के साथ सुसंस्कृत सुविद्वान बना सकती हो। और एक दूसरा प्रश्न, इसका इंट्यूशन हुआ है, जैसे ये आंखें बंद करके पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, लेकिन वो जो पढ़ाई है ना इंग्लिश मीडियम वाली उसके भेजने नहीं जाती। तो मैं अभी थोड़ा विचलित हूँ, क्या करूँ? अब विचलित नहीं होना है। जब आपने वैदिक परंपरा को पढ़ाने का संकल्प ले लिया है तो उसको पूरा करना है। आज से आपको सोचना नहीं है, आज से आपको करना ही है। और आपका बालक पढ़े पढ़े, बागेश्वर हनुमान जी ऐसी दया करें, आशीर्वाद है। हाँ। राजा परीक्षित को 5 स्थान दिए गए। भूतम कानम स्त्रिया सुनहा, मद्यपान जहाँ होता हो वहाँ रहो, लंपट पुरुष जहाँ रहते हो कलयुग को कहा तुम वहाँ रहो, मांस आदि का भक्षण जहाँ होता हो वहाँ पर रहो, चोरी आदि जहाँ की जाती हो तुम वहाँ रहो। पर 5वां वास स्वर्ण में दिया। स्वर्ण मतलब गोल्ड, सोना है माया का प्रतीक। माया के प्रतीक में स्वर्ण में वास देने के 2 कारण हैं। एक तो कलयुग का वास माया में रहेगा तो माया चंचला रहेगी। दूसरा कारण, खरा सोना और नकली सोना 2 प्रकार के सोने होते हैं। लंका में सोने सोने की लड़ाई थी, रावण की लंका भी सोने की थी और हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभिदेहम थे, हेम शैलाभिदेहम थे। कनक वरण तन तेज राजा, हनुमान जी का स्वरूप भी स्वर्ण के समान था।
लोग कहते हैं कि लंका में आग क्यों लगी? लंका में आग लगी नहीं है, सोने सोने की लड़ाई हुई है। असली सोने का माप यह है कि वह अग्नि में जलता नहीं है। तो लंका में जब आग लगाई गई तो नकली सोना जल गया, असली सोना बच गया। हनुमान जी बच गए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत परीक्षित जी ने कलयुग को पंचम स्थान स्वर्ण में दिया कि तुम माया में जाकर के रहो, स्वर्ण में जाकर के रहो। स्वर्ण में रहोगे तो स्वर्ण से अति मोह किसी का नहीं होगा, अपितु स्वर्ण में श्री हनुमान जी से और स्वर्ण में श्री ठाकुर जी से मोह हो जावे। कलयुग का अब इसके बारे में तो भविष्य पुराण को पढ़ो तो बहुत विविध बातें मिलती हैं, पर 2-3 बातें हम संक्षेप में कह देते हैं। कलयुग आने, अभी कलयुग के मात्र 5200 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अष्टादशतमे कलयुगे कली प्रथम चरण है, ये कलयुग का प्रथम चरण है। कलिकाल में भविष्य पुराण में वर्णन है 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी और 25 वर्ष में मृत्यु होगी, आयु घट जाएगी। कलयुग में कोई धर्म कर्म नहीं मानेगा, कोई रिश्ते संबंध नहीं बचेंगे, ना भाई का, ना बहन का, ना भाभी का। घोर कलिकाल में पूजा पाठ आदि को मुनिगण छिप करके करेंगे, वो भी बहुत कम करेंगे। कथा आदि प्रवचन ऐसे सामूहिक नहीं हो पाएंगे जब घोर कलयुग होगा। घोर कलिकाल में लोगों की हाइट घटेगी, कुम्हार के पेड़ की हाइट बढ़ेगी। घोर कलिकाल में मांस की मंडी लगेगी, इंसानों का मांस बिकेगा, चाइनीज इंसानों का मांस, भारतीय इंसानों का मांस। जब इतना घोर कलिकाल आ जाएगा तब इस कली के उद्धार के लिए भगवान भू पर अवतार लेंगे, भगवान का कल की अवतार होगा। राधे राधे। राधे राधे। मैं विनय सोलंकी में एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जन्म मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन क्या पुनर्जन्म जो होते हैं वो पुनर्जन्म के लिए पूछना था। और 84 लाख योनियाँ बोली गई है, तो क्या ये अपने जो दिखते हैं पशु जीव जंतु तो वो बात सही है, लेकिन क्या पेड़ पौधे भी उनमें आते हैं? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। कहाँ से हो? मैं भंडारा से हूँ। योग्य प्रश्न है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे। पुनः जन्म होगा तो मरोगे, मरोगे तो फिर जन्म लोगे, इससे तय होता है कि पुनर्जन्म होता है। इसका उत्तर रामचरितमानस में आया है, जो जन्मे सो निश्चय नासा और जो नासे सो पुनः प्रकाशा। इससे तय होता है कि पुनर्जन्म होता है। अब आपने दूसरा क्या कहा था? 84 लाख योनियों में जीव जंतु, वृक्ष भी बनते हैं, वृक्षों में भी जीव होता है, वृक्षों में भी प्राण होते हैं, वृक्षों में भी चैतन्यता होती है। तो निश्चित रूप से 84 लाख योनियों में जीव जंतुओं में वृक्ष भी आते हैं, पर इसका कोई ठोस पुराण हम पढ़ नहीं पाए, पर लिखा होगा किसी पुराण में। हाँ, माइक दे दीजिए जरा बहन जी को। श्री राधे। श्री राधे। हमने श्री राधा नाम का आश्रय लिया है। आपके मंत्र में आऊंगी और बागेश्वर नाम की बड़ी कृपा है आप पे जी, हनुमान जी की। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमको वृंदावन का वास कब मिलेगा? ये तो अर्जी वाली बात हो रही, तो अर्जी ही लगा दीजिए। प्रश्न आपका आध्यात्मिक है और बहुत ही सार गर्भित है, और हम अर्जी वाली बात को नहीं कहेंगे, उसके लिए तो एक परंपरा विधि है। हम आपकी भावनाओं को और अपनी चेतना के बल पर इतना कह सकते हैं, आपको बहुत ही शीघ्र श्री प्रियाजू ब्रज में वास दे रही है। आपने राधा नाम कीर्तन, राधा नाम दिया है, नाम कीर्तन कहाँ से प्राप्त किया? वृंदावन से। ब्रज से जी। कौन सी परंपरा? गौड़ीय परंपरा। श्री राधा चरण देखा अब आपका स्वस्ति तिलक बता रहा कि गौड़ीय परंपरा से है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। श्री प्रिया जी को कहो अभी रो, इतना रो जितना जल से विलग करने पर मछली तड़पती है, वैसे ही साधक को अपने साध्य के लिए उतना ही तड़पना चाहिए।
तब श्री प्रिया जी की प्राप्ति हुई। एक बार- किशोरी जी कृपा कर में हमारे ठाकुर जी और बालाजी लाला जी और बालाजी ऐसी के बात आशीर्वाद। मंगल सीताराम गुरु श्री सीताराम में सीताराम गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि अभी मैं 25 इयर्स की हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने जीवन में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, और जब विचलित होता है तो हम भगवान पर छोड़ देते हैं, तो तब भगवान पर छोड़ने के बाद हम कर्म ही नहीं कर पाते। बुरा ना मानो, कहीं ऐसा ना हो भगवान ने तुम पे सब छोड़ दिया। हाँ, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? हाँ, उत्तर सुनिए। भगवान पे सब छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थी हीन हो जाओ। हमारे पास भगवत कृपा भी है, गुरु कृपा भी है, और तुम्हारी आप सबकी नजर में सिद्धि भी है, लेकिन उसके बाद भी अपना पुरुषार्थ नहीं हम छोड़। तो सिद्धि या कृपा होने का मतलब ये नहीं है कि आप पुरुषार्थ करना छोड़ दें। तो भगवान पे तो छोड़ दिया, तो भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, पर संकल्प दृढ़ होना चाहिए, और दृढ़ संकल्प के साथ एम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आपको बनना क्या है, पहुंचना कहाँ है, आपको राम के पास पहुंचना है या काम के पास पहुंचना है, ये लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अब आपने कहा कि मन बड़ा विचलित रहता, निर्धारण नहीं कर पाती आप अपने मनोयोग से, तो उत्तर सुनो। किसी योग्य आचार्य की शरण पकड़कर पहले आप ये अनुभव करो कि आपकी हॉबी क्या है, आपकी पसंद क्या है। आपकी पसंद व्यापार है, राजनीति है या नौकरी है। देखो ऐसा नहीं है, बहुत इसका उत्तर कुछ लोग ऐसा देते हैं कि नहीं हमें तो सब पसंद आता है। सब में कुछ विशेष पसंद भी तो होता है। भाई हमें रोटी पसंद है, चटनी पसंद है, हमको खीर भी पसंद है, रबड़ी मालपुआ, लेकिन कड़ी ज्यादा पसंद है। तो ऐसी हर व्यक्ति की एक अति पसंद होती है। उस प्रिय को चुन करके उस रास्ता को पाने के लिए काखागा खींचिए कि वो लक्ष्य आप कितने दिन में पा पाएंगे, ये ध्यान से, एक मनोयोग से। और इसका उत्तर नहीं मिलता, कोई गुरु नहीं है तुम्हारे पास, तो चिट्ठी में 2 क्वेश्चन प्रश्न डाल करके ठाकुर जी के चरणों में डालकर चिट्ठी उठाना प्रारंभ कर दो। ये भगवान के भरोसे हो गया। गुरुजी एक और प्रश्न। अब कुछ बाद में, जरा पीछे दे दो उस बच्चे को बेटा, तो मैं बाद में दूंगा। श्री सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुदेव, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी को मैंने मनी मन गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया है। तो 2-3 वर्ष पूर्व उन्हीं के प्रवचन के वजह से मेरे जैसा सठ राम जी के मार्ग में आ चुका है। तो मुझे गुरुदेव की प्राप्ति कब होगी? बहुत सुंदर प्रश्न, जरा ताली बजाओ। उनसे एक बार आप मिलना लोगों को बताएं, ये जिन आचार्य महापुरुष के बारे में कह रहे हैं वो हमारे गुरु तुल्य हैं, भारत के संतों की विभूति है, शिरमौर्य हैं, ऋषि परंपरा का निर्वाहन करने वाले परम पूज्य श्री श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर राजन दास जी महाराज जी हैं। आप एक काम करना, जब हम श्री धाम वृंदावन जावे आप आ जाइयो, हम मिलवा दें। महाराज जी, रामचरितमानस जी की मैंने पोथी व्यास महाराज को दी है, आप कृपया स्वीकार कर लीजिएगा। और अगर एक बार भी आपने उसमें से पाठ कर लिया तो राम जी के धाम में रजिस्ट्री पक्की है अपनी। जय श्री राम। महाराष्ट्र का आदमी इतना ऊंचा है कि यहाँ की तो छोड़ो, वो वहाँ की भी तय करके रखता है। प्रणाम प्रणाम बागेश्वर धाम सरकार जी। आपको प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, मैं भंडारा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? ओ, ये बड़ा विषय, अद्भुत विषय। चाय पी ले हम। जी तुमने क्या समझा जब तक ये बताओ। जी, जैसे क्या होता है कि सभी लोग भक्ति करते हैं, फिर भी सभी के मन में रहता है कि कुछ न कुछ भगवान के प्रति अधूरा है, यानी वो भक्ति करते रहते हैं फिर भी उनका मन शांत नहीं रहता, मतलब उनको लगता है कुछ न कुछ अधूरा है। तो इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी कि भक्ति की पराकाष्ठा भक्ति क्या है? की पराकाष्ठा भगवान है। जी जैसे जी रोशनी की पराकाष्ठा सूर्य है, जी धार की पराकाष्ठा नदी का जल है, जी वैसे ही भक्ति की पराकाष्ठा भगवान है। भगवान की प्राप्ति, भगवान का अनुभव, भगवान का भाव, भगवान के प्रति निष्ठा, भगवत दर्शन, संत जन दर्शन और कामनाओं की अभिलिप्सा की पूर्ति होने के बाद निष्कामी बनकर के विचरण करना ही भक्ति की पराकाष्ठा है। धन्यवाद धन्यवाद।
शास्त्री जी एक प्रश्न था, मेरे मन में एक प्रश्न है, बस मुझे आशीर्वाद चाहिए कि आप उसका मुझे आशीर्वाद दे दीजिए बस। मेरे मन हमारा भाई भाई कौन है ना हमें पता है। जी भगवान करे पूरा हो जाए ये आशीर्वाद। कुछ भाई पीछे दे और आगे बात। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी। सीताराम बोलो। नमस्ते, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक उपक्रम यहाँ भंडारा शहर में चल रहा है, उस उपक्रम के मार्फत से आपको ये भेंट वस्तु देना चाहते हैं। क्या चल रहा है? यह उपक्रम ऐसा है कि फिलहाल में 350वां शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक वर्ष शुरू है, तो इस विषय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भंडारा नगर द्वारा ऐसा हमने आयोजित किया है कि पूरे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, कुछ नामवंत व्यक्ति, इनके हाथ से 365 दिन शिव जलाभिषेक, यह एक वर्ष भर का ऐसा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, इसलिए वो धन्यवाद दीजिएगा। इसलिए वह भेंट आप स्वीकार कीजिए। हमको स्वीकार है, सहज बस स्वीकार। जय हो सीताराम महाराज जी। जय हो महाराज सीताराम। अब भैया लोग चाय भी पी गई, अब प्रश्नोत्तरी भी हो गई, प्रवचन भी हो गए। एक क्वेश्चन है, गुस्सा बहुत आता है। कहाँ से हो? मैं नागपुर ग्रामीण। हैं? नागपुर नागपुर ग्रामीण। क्रोध को कंट्रोल करने का उपाय है नाम जप और मन की स्थिरता। दूसरा उपाय हम तुम्हें एक प्रयोग दे देते हैं, कर पाओ तो अच्छा है, जो हम करते हो तुम्हें दे देते हैं। गुस्सा आवे, आंखें बंद करके विचार करना, एक छोटो सो मोटो सो लड़का अंगूठा दिखा रहा हो, तुरंत हास्य में आप प्रवेश कर जाएंगे, क्रोध शांत हो जाएगा। इस प्रयोग को आप लगातार करिए, ये प्रयोग सिद्ध होगा। प्रयोग सिद्ध होते ही क्रोध तुम्हारा शांत होगा। राम राम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जो भी मैं चीज़ बोलती हूँ वो उल्टी होती है, मतलब बुरा बोले तो बुरा ही होता है और अगर अच्छा बोलूँ तो वो भी बुरा होता है। तो फिर हमारे लिए अगर उल्टी होती तो हमारे लिए कह दो कि हम मर जाए तो अमर हो जाएंगे। ये विचारधारा है, कुछ भी नाम जप करो, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, नाम जप करो। चलो बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, भागवत गीता परिवार की, यहाँ के सभी प्रतिष्ठित श्रोताओं की और पुलिस अधीक्षक महोदय के माता पिता की, कथा यजमान जी की, सब लोग बड़ी विनम्रता पूर्वक रहना। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? पधारो बागेश्वर धाम, जाओ सबकी अर्जी लग जाए, अलाए बलाए भग जावे। हम कथा श्रवण, कथा तुम सब में चल रही है, वहाँ श्रवण करने आओ। सबको खूब खूब आशीर्वाद। जय सिया राम। जय सिया राम। राम जी भी आएंगे। तो लाल मंगोटा हाथ में सोटा, उठा दोनों हाथ सब लोग, जब तक हमें बजाइए भैया, आ गए भैया बजाएंगे। हाथ उठा सभी लोग शांति बना रखे, सभी लोग शांति बना रखे। प्रसाद की व्यवस्था सामने रखी हुई है, गेट पर प्रसाद की व्यवस्था, सभी लोग वहाँ से प्रसाद लेके जाए, जल्दी मत करिए, सभी लोग शांति बना रखे। जहाँ पर भीड़ करके कोई भी नहीं, सभी गुरु जी ने सभी को आशीर्वाद दिया है, आप लोग सभी शांति बनाए रखे। यहाँ पर आप लोग सबसे दूर रहिए और गेट के ऊपर प्रसादी रखिए, सभी लोग अपना प्रसाद लेकर जाए, अपने अपने आभूषण को रखिए, शांति बनाए रखे, सभी लोग शांति बनाए रखे, उनके जाने के मार्ग को क्लियर रखे, कोई भी सामने ना सभी लोग शांति बनाए रखे, कोई भी जल्दबाजी ना करे, सभी लोग शांति बनाए रखे। प्रसाद की व्यवस्था सामने रखी गई है, कृपया वहाँ पर प्रसाद लेकर जाए, वहाँ पर रश ना करे, गुरु जी के पास किसी प्रकार का रश ना करे।
सभी लोग शांति बनाए रखें, किसी प्रकार का दूर रहिए। प्रसाद की व्यवस्था गेट पर है, जाते वक्त सभी लोग अपना प्रसाद गेट पर से लेकर जाए। अपने अपने आभूषणों पर भी ख्याल रखें। बाहर जाने के लिए जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे करते हुए सभी लोग बाहर जाए। कृपया शांति बनाए रखें। बागेश्वर धाम सरकार हमारे बीच आए थे, उन्होंने सभी को दर्शन दिए हैं। एक बार जोरदार जयकार लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपना काम हो गया, रजिस्ट्री पत्ती हो गई, ऊपर गई, बात खत्म। जय श्री राम। एक बार जोरदार जयकारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कृपा है अंकल जी की, जिन्होंने इतना जोर लगाया और उनको बुलाया। आदेश आदेश वाहेगुरु। पहले फूल होटल गया था 12 बजे मम्मी को लेके, चीजें मिलने नहीं दिए। 3 मिनट है ज्यादा तो नहीं, पैरों 20-22 मिनट है ना, मनोकला कहे आज राम जी की कृपा देखो, मैंने कहा मैं पंडाल में नहीं जाऊंगा। फोन के लगा